हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहाँ मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, पहला सेशन हमारे चैप्टर 4 का एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जो है इंट्रोडक्शन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर ये मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए, ये मैग्नेट्स क्या होते हैं, कहाँ से आए ये, और एक्चुअली इनकी डिस्कवरी कब हुई, ये कैसे बने। तो इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी मेरे साथ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द स्टोरी? इफ यस देन कमेंट यस, और शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं, रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। अब जो रेशमा है वो कहाँ रहती है? रेशमा ये है, रेशमा रहती है कोस्टल टाउन ऑफ केरला, और वहाँ पे एंड शी इज रेशमा इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। और रेशमा जो है उसको छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, नाउ हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। और जो रेशमा की ग्रैंड मदर है उनको रेशमा की स्टोरीज सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. तो रेशमा ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक स्टोरी लिखी उनको 60th बर्थडे पे सुनाने के लिए। ठीक है, चलिए। Now the story was based on a ship carrying spices फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन दी ओल्डन डेज। अब ये जो स्टोरी है जो रेशमा ने लिखी वो एक शिप के ऊपर थी जो केरला में बहुत पुराने ज़माने में स्पाइसेस को ट्रैवल करने के लिए यूज़ की जाती थी। Reshma was aware that in those days the sailors used to use stars to find the direction at night. रेशमा जो थी वो बहुत ही स्मार्ट बच्चा थी। उसको पता था कि उस टाइम पे जो सेलर्स हैं, जो शिप को चलाते हैं, वो स्टार्स की मदद से, उन जो आसमान में स्टार्स हैं उनकी मदद से डायरेक्शंस का पता लगाते थे कि कौन से डायरेक्शन में शिप को मोड़ना है। अब बट इन अ स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म। अब रेशमा की स्टोरी में एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे वो सेलर्स अटक गए। कैसे अटके? वो सेलर्स अटक गए क्योंकि इतनी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म थी, इतनी ज़्यादा आंधी और तूफान थे कि सेलर को आसमान में तो कोई तारे ही नहीं दिखे। अब वो क्या करे? नाउ with an overcast sky and stars were not visible। और इतनी ज़्यादा कह सकते हो बादल थे पूरे आसमान में कि सेलर को स्टार्स आसमान में दिखे ही नहीं। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। और अब बेचारी रेशमा अटक गई कि आखिर अब सेलर क्या करेगा, क्योंकि स्टोरी लिखते लिखते उसने सस्पेंस तो क्रिएट कर दिया कि बारिश हो गई तो सेलर को आसमान में तारे ही नहीं दिखे, लेकिन उसको भी नहीं पता कि अब वो सेलर क्या करेगा। ठीक है, एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब उसको नहीं पता कि क्या तरीका होगा, अब सेलर कैसे पता लगाएगा। अब उसके अंदर क्या हो गया? क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई जानने की कि आखिर अगर सेलर को आसमान में तारे नहीं दिखते थे तो वो क्या करते थे। उसने अपनी टीचर से जाके पूछा। अब टीचर के साथ साथ उसने इंटरनेट पे देखा, उसने लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी, और फिर उसने फाइंड आउट करा कि उस टाइम पे जो सेलर्स थे वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते थे जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो उस टाइम पे जो सेलर्स थे वो कंप्लीटली कह सकते हो आप चांद और सितारे पे डिपेंड नहीं होते थे। वो अपने साथ साथ एक मैग्नेटिक कंपास रखते थे जो उन्हें डायरेक्शंस को फाइंड करने में हेल्प करता था। आई बात समझ में?
Now, Reshma had seen pencil boxes and purses which had magnets. अब रेशमा ने बोला ये वही मैग्नेट्स है जो मम्मा के पर्स में होता है, जो उसको पर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है. क्या ये वही मैग्नेट है जो मेरे पेंसिल बॉक्स में रहता है, मेरे पेंसिल बॉक्स को क्लोज कर देता है? क्या ये वही मैग्नेट है जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड के पीछे डस्टर में लगा रहता है कि हम डस्टर से रब करते हैं, उसके बाद डस्टर जो है वो बोर्ड पे ही चिपक जाता है? क्या ये वही मैग्नेट है? फिर a writing board in a school also had a duster with a magnet, but she had never looked at those things carefully. But उसने कभी ऑब्जर्व ही नहीं करा कि उसके आसपास कितनी सारी चीज़ों में मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. आपके फ्रिज में भी मैग्नेट रहता है, आपके फ्रिज के ऊपर जो क्लिप्स हैं उसमें मैग्नेट रहता है, पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट है, डस्टर के पीछे मैग्नेट रहता है, कई बार पर्सेस बैग्स में मैग्नेट रहता है जो उनको क्लोज करने में हेल्प करता है. So she now become curious to learn more about magnets and magnetic compass. अब उसके अंदर curiosity हो गई, उसको magnets के बारे में सब कुछ जानना था और उसको magnetic compass कैसे बना इसके बारे में भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई कि ये कैसे है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है तो आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स के साथ रहना है और हम आपको आने वाले सेशन में मैग्नेटिक कंपास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में और अच्छे से इजी तरीके से समझाएंगे. ठीक है, आपको बस फॉलो करना है और हमेशा हर सेशन को अच्छे से कह सकते हो फॉलो करके नोट्स बनाते रहना है. ओके, नाउ the magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestone. उस टाइम पे जो मैग्नेट्स यूज हुए थे वो उसको हम लोडस्टोन्स कहते थे, विच वर डिस्कवर्ड इन द एंशियंट टाइम, जो बहुत ही पुराने ज़माने में डिस्कवर हुए कह सकते हो आप, बहुत ही एंशियंट टाइम में ये डिस्कवर हुए थे. Later on, people found out about magnets could also be made from the piece of iron. अब लोडस्टोन तो बहुत पुराने ज़माने में लोग यूज़ करके मैग्नेट बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हमें ये पता लगने लगा कि मैग्नेट्स को हम आयरन से भी बना सकते हैं. हमें लोडस्टोन की ज़रूरत नहीं है, हम आयरन के पीस को भी मैग्नेट बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made of different materials. और आज के टाइम पे तो हम बहुत सारी चीज़ों से मैग्नेट्स बना सकते हैं. तो जो आपके पर्स में मैग्नेट लगा रहता है, पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगा रहता है, जो आपके डस्टर के पीछे मैग्नेट लगा रहता है, ये सारे ही मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो रबर क्लिप्स, डस्टर, फ़ोन, आपके जो फ़ोन कवर में ऐसे फ्लैप फ़ोन में मैग्नेट लगा रहता है ना यहाँ पे, ऐसा आपकी टिफ़िन बॉक्स में पेंसिल बॉक्स में मैग्नेट लगा रहता है. अलमारियों में जैसे हम उसे खोलते हैं छोड़ते हैं तुरंत वो बंद हो जाती है. क्यों? क्योंकि मैग्नेट लगा रहता है. फ्रिज के ऊपर जो स्टिकर्स रहते हैं, फ्रिज स्टिकर्स, इन सब पे मैग्नेट लगा रहता है. तो ये सारे जो मैग्नेट्स हैं ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं. So the magnets that we used to find in your school laboratory, those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. ठीक है. Now, the magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. अब मैग्नेट्स जो है वो अलग अलग शेप में भी हो सकते हैं. अब जो एकदम स्ट्रेट होते हैं ऐसे, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं. जो यू शेप के होते हैं उनको हम यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं. जो रिंग शेप के होते हैं उसको हम रिंग मैग्नेट कहते हैं. तो मैग्नेट को हम उनके अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग भी जान सकते हैं. स्ट्रेट वाले को हम बार मैग्नेट कहते हैं. यू शेप्ड में है इसलिए हम इसे यू शेप्ड मैग्नेट कहेंगे. ये सर्क्यूलर शेप में है इसीलिए हम रिंग मैग्नेट कहेंगे. आई बात समझ में? सो रिंग शेप में ना, वही रिंग जो आप पहनते हो तो ये उसी रिंग के शेप में है इसीलिए हम इसे रिंग मैग्नेट कहते हैं. आई बात समझ में? सो मैग्नेट्स को आप उनके शेप के अकॉर्डिंग भी जान सकते हो. सो इसी के साथ हमने अभी बस शुरुआत करी है. अभी तो बस हमने मैग्नेट्स के बारे में जाना है कि ये आखिर होते क्या हैं, लेकिन अभी भी इनके बारे में डिटेल में सब कुछ पता करना है तो आने वाले सेशंस के बारे में अपडेटेड रहना है. ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स आपको e-notes एंड बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने टैबलेट, फ़ोन, कंप्यूटर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं.
आपको बस क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स और भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको स्टूडेंट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह मिल जाएंगे। व्हाट्सएप आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेटेड रहना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।